जिनको नहीं पढ़ना होता है ना, उनको ये ज़्यादा फिक्र रहती है कि बादाम खा करके पढ़ो तो ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन जिनको पढ़ना होता है वो किसी भी वक्त, चाहे रात हो दिन हो, ये नहीं देखते हैं, बस सीधा उठ के पढ़ने बैठ जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। पढ़ना एक बार शुरू तो करिए, ये आपको जीना सिखा देगी। जो आपको सबसे मुश्किल काम लग रहा है आप उसी को करिए। अगर पढ़ाई आपको मुश्किल लग रहा है तो आप पढ़िए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल लगभग मैं 6 घंटे पढ़ी थी और सुबह के अभी 7:45 बज रहे हैं। मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। आजकल मोस्टली मेरा 7 बजे के बाद ही पढ़ाई होती है, बिकॉज बच्चे जब स्कूल चले जाती हैं तब मैं पढ़ने बैठती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, तो जो भी उसके नोट्स होते हैं मैं उसे पहले पढ़ूँगी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। और फ़िलहाल मैं घटना चक्र से ही पढ़ रही हूँ। घटना चक्र में जितने क्वेश्चन होते हैं मैं उसे सॉल्व करती हूँ। तो मैंने ऑल सब्जेक्ट का घटना चक्र मंगवा लिया है और इसे ही मैं आजकल पढ़ रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी क्या घटना चक्र में यूपीएससी का क्वेश्चन दिया रहता है? तो जी हाँ, इसमें यूपीएससी का भी मेंशन किया हुआ रहता है। आपको मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र अच्छा बुक है। इसमें स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी सबका दिया हुआ रहता है। आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। कितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और सबकी तैयारी कैसे चल रही है? मेरी तैयारी तो आप लोग को पता चल जाती है, बट आप लोग की तैयारी मुझे नहीं पता चलती है। आप लोग कमेंट मुझे करिएगा तभी पता चलेगा। एक कमेंट मुझे आया, वो तैयारी कर रही हैं टीचर्स की, तो क्या बीपीएससी के लिए फॉर्म भर सकती है? उन्होंने तैयारी नहीं की है बीपीएससी की। तो फॉर्म देखिए, भरने में तो कुछ भी नहीं है, कोई भी भर सकता है। इसके लिए तो ये नहीं है कि आप तैयारी करिए तभी भरिएगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा तो रहना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना होगा कि हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अभी भी 1.5 महीना टाइम है, तो आप तैयारी करके आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिकॉज़ आपको हैबिट है ना पढ़ने की, तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर जो अभी से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, और जो पहले से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको हैबिट होती है पढ़ने की, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होता है। सबसे कठिन सब्जेक्ट जो मुझे लगता है वो है हिस्ट्री। आप लोग बताइएगा कि हिस्ट्री किसको किसको मुश्किल लगता है। हिस्ट्री में जितना बार भी मैं याद करती हूँ, फिर से देखती हूँ, मैं भूल गई। जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मैं बता नहीं सकती। हिस्ट्री वाला पोर्शन ऐसे तो स्टोरी की तरह अच्छे से मुझे याद है स्टोरी, बट उसके जो ईस्वी होते हैं वो सब याद करना बहुत ही टफ काम है। उसमें ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो गाइस, तो पढ़ते पढ़ते मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और अभी टैबलेट लेकर के मैं लेटी थी, उससे भी आराम नहीं हो रहा था। फिर आंटी आती हैं, उन्होंने मेरे सिर में मालिश किया और उसके बाद जा कर के थोड़ा सा राहत मिला है मुझे। तो मैं फिर से पढ़ने बैठी हूँ। दर्द तो मुझे कल से ही हो रहा था, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। मुझे लगा कि शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ और दर्द बढ़ गई। तो दर्द सुबह से ही हो रहा था। सुबह मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन लगा कि अभी नहीं पढ़ने बैठूँगी तो फिर नहीं पढ़ पाऊँगी पूरे दिन। बच्चे घर पे हैं, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, 1 सप्ताह की फिर छुट्टी हो गई है, तो मुझे लगा कि नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। और दोबारा जब पढ़ने बैठी तो बहुत दर्द होने लगा, तो फिर मैं जा कर के लेट गई। तो अब चलिए, मैं थोड़ा सा आराम लग रहा है मुझे, तो अब मैं फिर से पढ़ाई करने बैठती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं वही पढ़ूँगी जो मैंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं हिस्ट्री का स्टार्ट की थी ना, घटना चक्र अभी पढ़ रही हूँ। तो इसे मैंने स्टार्ट किया था प्राचीन भारत, तो अभी जो मैंने स्टार्ट किया उसी को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते सिर दर्द होने लगा तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। तो चलिए अभी मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये सिर दर्द 3 दिन रहा, मैं इतना परेशान रही बता नहीं सकती आप लोगों को। लेकिन मैं ये सोच रखी थी ना कि चाहे कुछ भी हो मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है।
तो सिर दर्द भी हो रहा था, उसमें भी मैं पढ़ाई किए जा रही थी और इस वजह से और ज़्यादा हो जा रहा था। एक्चुअली क्या है कि अगर मेरा सिर दर्द था तो मुझे रेस्ट करना चाहिए, बट मैं रेस्ट नहीं कर रही थी तो और भी दर्द बढ़ जा रहा था। और जब भी मैं पढ़ाई करके उठती थी तो मुझे बहुत चक्कर आने लगते थे, फिर मैं जा कर के लेट जाती थी। इस तरीके से 3 दिन मेरा बहुत ही बुरा गया है। उस दौरान तो लग रहा था ना कि अब क्या मैं करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन गिव अप करने का तो कभी मैं सोचती ही नहीं हूँ, सपने में भी नहीं, तो हकीकत में क्या सोचूँगी। ये सब मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए आप पढ़ाई मत छोड़िए। मेरे साथ चाहे कोई भी सिचुएशन रहता है, अगर आप मेरा पूरा दिन का लाइफ देखिएगा ना मेरे घर आकर के, तो कहिएगा कि दीदी इतना सारा कुछ करते हुए, मैनेज करते हुए आप कैसे पढ़ाई कर लेती हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? जब भी हम कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, हमें पता होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला किसी ने कह दिया कि यार तुम तो अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो हम खुद को वैसा ही समझ लेते हैं कि शायद मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, वो अच्छा नहीं है। अगर जो भी काम आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो उस काम को आप करिए। जैसे कि अगर कुछ गलत काम हम करते हैं ना, तो हमें खुद अंदर से वो फीलिंग आती है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उस काम को हम करते हैं। और अगर कोई अच्छा काम हम कर रहे होते हैं, उसमें भी अंदर से फीलिंग आती है कि ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन उस काम को हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले आप खुद से बातें करिए, खुद से पूछिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, और वो काम करिए। आज मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज़ मेरे सिर में दर्द था, तो मुझे वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा था। बस मैंने जितना देर पढ़ा उसी का वीडियो मैंने शूट किया है और एक्स्ट्रा मैंने किसी भी चीज़ की वीडियो नहीं शूट की है। अगर आप अपने आप से नहीं हारे ना, अगर आप खुद से नहीं हारे, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। मुझे पढ़ाई स्टार्ट किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन मैं किसी को नहीं बताती थी, और अभी भी जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं, वैसे मैं बताती नहीं हूँ, या फिर मेरे चैनल के माध्यम से उनको पता चला है कि मैं पढ़ाई करती हूँ। बिकॉज़ पता है क्या है कि अगर आप कुछ अच्छा काम करिए ना, लोग आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे, अरे इस उम्र में क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। लोग हमें भी बोले हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं उन सब बातों को ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि दुनिया कुछ भी कहे, आपको जो अच्छा लग रहा है या जो आप कर रहे हैं उसे करिए। दूसरे का सुनेंगे, दूसरे के हिसाब से करेंगे तो बस ज़िंदगी भर दूसरे के गुलाम बन के रहना पड़ेगा। आप खुद के मालिक बनिए। आप क्या हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता है, इसलिए जो आपका दिल चाहता है आप वो काम करिए। तो आज वीडियो बस यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।